जैसे सुशांत सिंह वाला जो केस है, ये कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है? देखिए, कुछ चीज़ों के ऊपर अगर हम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, टाइमली इन्वेस्टिगेशन करें, तो सुशांत सिंह का केस बहुत कॉम्प्लेक्स क्राइम नहीं है। ओके। एक सिंपल कमिटमेंट ऑफ सुसाइड है, जो कि टॉप के इन्वेस्टिगेटर जो इंडिया के हैं, सीबीआई से रिलेटेड, सीबीआई के एम्स के रिलेटेड ऑफिसर्स, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने उन एविडेंस की प्रॉपर कड़ी को जोड़ा। कुछ चीज़ें होती हैं कि हम मीडिया ट्रायल पे और मीडिया की चीज़ों से नहीं समझ पाते, क्योंकि साइंस ऐसा नहीं कि फॉरेंसिक साइंस कोई रॉकेट साइंस है कि इसको आते ही सब कुछ हो जाएगा। इसके अंदर भी बहुत चैलेंजेस हैं। सो जब उन चैलेंजेस को हम अच्छे तरीके से उनकी जांच करेंगे, देखेंगे कि ये अगर सुसाइड है तो क्यों है, अगर सुसाइड नहीं है तो क्यों। वो क्यों है वो सुसाइड? जैसे आपने बताया ना, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, बट एक जो सवाल पूरे इंडिया के मन में है कि जो हैंग किया है, उनकी हाइट 6 फुट, आराम से 6 फुट के करीब है, वो हैंग किया है तो इतने से डिस्टेंस, वो सिर्फ इतने दूर थे, तो कैसे पॉसिबल है हैंग करना? अगर मतलब मानिए यहाँ पे अगर थोड़े से भी आपके पैर टच हो जाए या कुछ भी है, आप हैंग करते हैं तो नीचे एक स्टूल होता है, आप उसको धक्का दो तभी आप आराम से कह सकते हैं सुसाइड कर पाते हैं। उस केस में तो समझ ही नहीं आ रहा है ना जी। ये जनरल परसेप्शन है पब्लिक का जी, क्योंकि हम लोग अभी तक पिक्चरों में सुसाइड की फांसी लगाने की रस्सी से देखी हुई है। जो सुशांत सिंह का केस है, क्राइम सीन पे एक्चुअली जब ऑफिसर्स पहुंचे, वो किस स्टेज में बॉडी थी, उस चीज को कुछ मीडिया क्लिप्स के थ्रू हमने देखा, आपने देखा, और उसके ऊपर हमने परसेप्शन बनाया कि इसकी हाइट तो 6 फीट है, ये नहीं हो सकता। एक टर्म होता है कॉल्ड पार्शियल हैंगिंग। पार्शियल हैंगिंग मीन्स अगर आपकी हाइट 6 फीट है और आप 2 फीट की खिड़की से भी, 3 फीट की खिड़की से भी लटक रहे हैं, तब भी आपकी डेथ हो सकती है। और ऐसे इंडिया में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टॉप के क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर जो इंडिया के हैं, उन्होंने रिपोर्ट की है, क्योंकि आपकी डेथ होने के लिए मुश्किल से 8 से 10 सेकंड का टाइम चाहिए अगर वो ट्रिगर पॉइंट को हिट कर गया तो, और ब्रेन में अगर सप्लाई बंद हो गई और ब्रेन ने फंक्शनिंग बंद कर दी तो। सो उस कंडीशन में आपको ऐसा नहीं है कि पूरी एक हैंगिंग ही होनी है जो हमें पिक्चरों में दिखाया जाता है कि रस्सी से टांग के, ऐसा नहीं है। सुसाइड पार्शियल हैंगिंग के थ्रू भी हो सकता है। सुसाइड कई बार ऐसे भी होता है कि कोई कपड़ा टांगने जा रहा है, रस्सी के ऊपर अगर झटके से लग गया, तो पार्शियल हैंगिंग से कई तरीके। तो पार्शियल हैंगिंग एक पूरी साइंस है जो फॉरेंसिक मेडिसिन के लोगों ने स्टडी किया है और प्रूव किया है कि जरूरी नहीं है कि बॉडी का पूरा लटकना जरूरी है मरने के लिए। Okay. मैं ऐसे बहुत सारे केस। तो इंसान बचाने की भी तो खुद को कोशिश करेगा ना। पार्शियल मानी जैसे ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको 2-3 सेकंड के बाद अगर वो खुद को बचाने की भी तो कोशिश करेगा। ऐसा तो नहीं है कि 1 सेकंड में ही आपकी जान निकल गई है। नहीं, ऐसा नहीं। एक हमारा ह्यूमन नेचर है ना, अगर मुझे कोई मार रहा है या मैं खुद भी सुसाइड कर रही हूँ, कई लोगों के मैंने केस देखा था, उन्होंने गुस्से में आकर उस लेडी ने खुद को आग लगा ली, बट जब वो जलना शुरू हुई तो उसका ये था कि मुझे बचाओ। बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना सही है कि जब हम इस तरह का कोई भी कमिट करने के लिए अपनी साइकोलॉजी को फिट कर लेते हैं कि हमें कमिट करना है, सो उसको सोचने और उसको रिजल्ट तक लाने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि 1-2 सेकंड होता है, लेकिन जब हम कमिट कर लेते हैं कि हमें हैंग करना है खुद को, वो पार्शियल हैंगिंग हो या फुल हैंगिंग हो, किसी भी तरह से, तो उस समय का जो पीरियड होता है बहुत कम टाइम होता है। वो टाइम जो है आपको बहुत कम मिलता है कि आप अपने आप को बचा पाए इन हैंगिंग केसेस। ओके। आप हैंगिंग केसेस में क्या करेंगे? ऊपर रस्सी पकड़ने की कोशिश करेंगे, आपका बॉडी वेट उतना होल्ड नहीं कर पाएगा और उस वजह से जो है आपका जो है ये ब्रेन सेल्स डेड हो जाएंगी। उस कंडीशन में आप उसको सेव नहीं कर पाएंगे। हर आदमी कोई भी क्राइम करता है, इवन जो कोई सुसाइड करता है, हैंगिंग ही नहीं, गन से भी सुसाइड करता है। बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे कि पुलिस ऑफिसर्स या क्रिमिनल यहाँ खुद को मार के कर लेते हैं या फिर इस साइड से करते हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व हुए हैं।